नमस्कार दोस्तों, मैं जोशीला सत्यप्रकाश आरबीएस क्लासेस की परीक्षा गुरु में टीजीटी पीजीटी 2022 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम लोग साहित्य डाल रहे हैं, भाषा विज्ञान डाल दिए, काव्य शास्त्र डाल दिए, तो एक क्लास आपको डेमो के रूप में आप व्याकरण का क्लास भी देख सकते हैं, जिसमें हम बहुत पूर्ण चीजें पढ़ाएंगे आप लोगों को, विकारी और अविकारी। टीजीटी पीजीटी मित्रों, अब आपके बाद क्लास आपको ऐप पे मिलेगा, चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 एंट्री नंबर है 8299003391 पे आप जाकर व्हाट्सएप करेंगे। हमारी कॉलर टीम से संपर्क करने के लिए 6306967730। अगर ये नंबर बिजी जा रहा है, नहीं लग रहा है, तो 6306919521 पे कॉल करके बात कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में टीजीटी पीजीटी 2022 हिंदी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट को लेकर एंट्री नंबर ये साफ साफ दिख रहा है 8299003391 पर नंबर भेज सकते हैं। आज हम लोग आप लोगों को सेशन में ग्रामर का सेशन हम लोग चलेंगे। यूपीपी सुपर टेट भी हमारे यहाँ है, तो आज हम लोग मित्रों ग्रामर का सेशन शुरू करेंगे। ग्रामर के सेशन में एक पॉइंट हम बताएंगे आप लोगों को, विशेषण। उसके पहले, विशेषण के पहले एक चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कि विकारी और अविकारी जो ग्रामर में कहे जाते हैं, वो विकारी अविकारी में क्या क्या चीज होती है, हम विशेषण पर परिचर्चा करेंगे। हमारा जो क्लास रहेगा मित्रों, वो किस पे रहेगा? विशेषण पे रहेगा। विशेषण, और यह किसका पार्ट है, इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है विशेषण, क्या क्या इसमें चीजें आती हैं, क्या इसमें सिनारियो बना है, क्या वो महत्वपूर्ण चीज है, क्या नहीं है, यहाँ से प्रश्न अनिवार्य रूप से आता है। तो इस पे एक पूरी व्याख्या, विस्तृत व्याख्या की जाएगी। एक्चुअली शब्द देखिए, एक्चुअली क्या होता है मित्रों, देखिए यहां पर वर्ड ऑब्लिक ध्वनि, समझिए इसको। वर्ड ध्वनि से फिर क्या निकलता है? अक्षर आता है। अक्षर से क्या बनता है? अक्षरों के सार्थक समूह से क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्द फिर किसमें, अगर पद में जाता है तो ये क्या हो जाता है? शब्द फिर क्या वाक्य में जब प्रयुक्त होता है तो पद हो जाता है। पद के बाद क्या आता है? पदबंध आता है। पदबंध के बाद क्या आता है मित्रों? उपवाक्य आता है। उपवाक्य के बाद क्या आता है? वाक्य आता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा हम फिर से दिखा दे रहे हैं, चीजें थोड़ा सा सही हो जाएगी तो आप व्यापक देख लें। देखिए जैसे कि समझिए, जैसे कि विशेषण हो गया, यहाँ पर सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है, ध्वनि या वर्ण होती है। मौखिक इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है, और लिखित इकाई वर्ण होती है सबसे छोटी में। इसके बाद क्या आता है? इनके बाद अक्षर आता है। अक्षर के बाद क्या आता है मित्रों? शब्द आता है। शब्द के बाद क्या आता है मित्रों? पद आता है। पद के बाद क्या आता है? पदबंध आता है। पदबंध के बाद क्या आता है मित्रों? उपवाक्य आता है। उपवाक्य के बाद क्या आता है भैया? तो ये वाक्य आता है। यहीं से पूरा ग्रामर अगर देखा जाए तो पूरी ग्रामर की जो सिनारियो है मित्रों, पूरा ग्रामर अगर आप इसको देख सकते हैं तो पूरा ग्रामर इस शब्द पे डिपेंड है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करेंगे
तो मौखिक माने होता है जिसमें लिपिबद्ध न किया गया हो, वो ध्वनि होती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो लिखित इकाई ध्वनि होती है। एक्चुअली होता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक में है। जैसे कि मान लो मैं सुबह सोया और सुबह सोकर मेरे सामने मंदिर है हनुमान जी का, मैं गया घंटा बजाया, तो घंटा बजेगा टन टन टन, जैसे ये आवाज टन 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 की आवाज आई, घंटा बजाया, तो सबसे पहले मेरे जो कान है वो सुने, क्या सुने, आवाज सुने। तो भाषा की सबसे पहली जो माध्यम, सबसे मौखिक माध्यम होती है वो तो ध्वनि होती है। लेकिन ध्वनि बेचारा अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई सांकेतिक चिन्ह नहीं है। तो सांकेतिक चिन्ह के लिए वो वर्ड पे डिपेंड हो जाता है। तो इसीलिए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि हो गई, लेकिन लिखित इकाई वर्ड हो गई। अब उसके बाद अक्षर आता है। अक्षर के बाद क्या आता है, सार्थक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो पद कहलाते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, वाक्य में प्रयुक्त हो तो वह पद कहलाते हैं। ध्यान रखिए शब्द और पद में अंतर क्या है, इसको आप लोग समझेंगे, आज विशेषण हम पढ़ाएंगे। पद कहलाते हैं शब्द जब वाक्य में, जैसे कि मान लो यहां पर शब्द मिला कमल। अब कमल खिलता है, कमल खिलता है। अगर यह एग्जाम्पल है और इसमें आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर कमल क्या है इस वाक्य में, तो मित्र जब यह स्वतंत्र था तब यह शब्द था, तब यह क्या शब्द था। लेकिन शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो ये पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, यही पद है। और इन पदों को व्यवस्थित रूप से जो बांधा जाए वो हो जाता है पदबंध, और जो वह वाक्य जो पूरा भाव न प्रकट करे वो हो जाता है उपवाक्य, और जो पूर्ण भाव प्रकट करे वो होता है वाक्य। तो भाषा की पूर्ण इकाई की बात की जाएगी कि भाषा पूरी कहाँ होगी, भाषा की पूर्ण इकाई। तो भाषा की पूर्ण इकाई जो होती है मित्रों वाक्य होती है। क्या होती है, वाक्य होती है, आप समझिए। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है मित्रों, देखिए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थकता हमें यहां मिलती है, तो सार्थक इकाई सबसे छोटी, सार्थक इकाई की बात करेंगे तो सार्थकता हमें शब्द में मिलता है क्योंकि अभी तक अक्षर था। तो सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात करेंगे तो शब्द होगा। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई मौखिकता में क्या आएगा, मौखिकता में आएगा ध्वनि आएगा। ठीक है। और सबसे छोटी लिखित इकाई की बात अगर करेंगे तो सबसे छोटी लिखित इकाई ये है वर्ड। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो होती है वो वर्ड होती है। सबसे छोटी मौखिक इकाई जो होती है ध्वनि होती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर बात की जाए तो सबसे छोटी इकाई वर्ड ऑब्लिक ध्वनि दोनों होगी। अब भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात की जाए तो ये शब्द होता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो पद कहलाते हैं। पदों को व्यवस्थित ढंग से पदबंध, जो वाक्य पूरा भाव न प्रकट करे उपवाक्य, जो पूरा प्रकट करे उसे वाक्य। अर्थात भाषा की पूर्ण इकाई कहाँ होती है, वाक्य में होती है। कहाँ होती है, वाक्य में होती है। अब आप समझिए यहीं पर प्रयोग के आधार पर समझिए, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हो जाते हैं। आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। हम आप लोगों को आज विशेषण बताएंगे, शब्द के दो भेद हो जाएंगे। कौन कौन होता है भैया, एक हो गया विकारी और दूसरा हो गया अविकारी। विकारी और अविकारी, ठीक है।
विकारी में कौन कौन आएंगे? विकारी में आएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो हम आज पढ़ाएंगे, और क्रिया। विकारी का अर्थ होता है मित्रों रूप परिवर्तन। जब लिंग वचन कारक के आधार पर वाक्य में कोई परिवर्तन हो जाए उसे विकारी कहते हैं। और विकारी में संज्ञा के विकारी रूप 3 होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा संज्ञा के विकारी रूप, तो संज्ञा के विकारी रूप 3 होते हैं मित्रों। कितना होता है? 3 होते हैं। कौन कौन? लिंग, वचन, कारक। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि संज्ञा के विकारी रूप कितने होते हैं, तो संज्ञा के विकारी रूप जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब विकारी के 4 भाग इधर हो गए। 4 अविकारी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि जिसमें रूप परिवर्तन ना हो। तो ये कौन कौन है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, देखते रहिए, संबंध बोधक, और विस्मयाद बोधक। ठीक, 4 इधर भी होते हैं, यहां भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब अविकारी का मतलब होता है जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े उसे अविकारी कहते हैं। विकारी का मतलब ही होता है रूप परिवर्तन। और ग्रामर में जो अविकारी होता है वही क्या होता है? अव्यय होता है। अर्थात ये चारों जो हैं वो क्या है? एक अव्यय है। अव्यय कौन है? ये चारों हैं। अर्थात अविकारी बराबर हम कह सकते हैं कि अव्यय यही है। जो अविकारी है जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ रहा है वो अव्यय है। ठीक, अर्थात इसमें कोई रूप परिवर्तन नहीं होगा। जैसे क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे, ठीक, आप करेंगे तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। चाहे राम धीरे धीरे कहें, चाहे सीता धीरे धीरे कहें, नहीं परिवर्तन होगा। समुच्चय बोधक में आते हैं और, तथा, किंतु, परंतु। चाहे राम और श्याम, चाहे सीता और गीता, और में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिंग वचन कुछ भी रख दीजिए। संबंध बोधक का, के, की, रारे, री, नाननी, चाहे राम का चाहे सीता का, उसमें का, के, की में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे हे राम चाहे हे सीता कहेंगे, हे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बात जब यहाँ करेंगे तो यहाँ रूप परिवर्तन होता जाएगा। संज्ञा जैसे मैंने कहा राम जाता है, राम जाता है। जैसे ही मैंने कहा कि यहाँ पर प्रिया, जैसे ही अब प्रिया करे तुरंत ये क्या होगा? क्रिया चेंज हो जाएगी, प्रिया जाति आ जाएगी। क्या हो जाएगा? जाति आ जाएगी। अर्थात संज्ञा भी चेंज हो रहा है और क्रिया भी चेंज हो रही है, दोनों लिंग वचन के। सर्वनाम अगर मैं कह दूं कि वह जाता है, क्या कह दूं? वह जाता है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर वे कर देंगे तो वचन हो जाएगा जाते, अर्थात सर्वनाम भी चेंज है। विशेषण भी चेंज होता है क्योंकि विशेषण की 3 अवस्था है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, गुड, बेस्ट, बेटर। अंग्रेजी में पढ़े होंगे गुड, बेटर, बेस्ट, पार्टिसिपल 3 है। तो यहाँ भी विशेषण की 3 अवस्थाएं हो जाती हैं। जो सबसे सुंदर होता है उसे कहते हैं सुंदरतम, और जहाँ कंपैरिजन होता है वहाँ उत्तर, सुंदरतर, तर शब्द जुड़ता है, और जो मूल अवस्था होती है वो सुंदर होती है। अर्थात विशेषण भी क्या होता है? चेंज होता है। तो ये सारे के सारे चेंज होते हैं किसके आधार पर? संज्ञा के विकारी आधार पर, लिंग वचन कारक के आधार पर इसमें परिवर्तन होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? विकारी कहा गया।
लिंग वचन कारक के आधार पर इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं मित्रों, अविकारी कहते हैं। इतना बेसिक समझ गए। आज हम लोग परिचर्चा करेंगे विशेषण। यह बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और हर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषण से बड़ा गूढ़तम प्रश्न आते हैं और लड़के लगभग इसको गलत कर देते हैं। तो आज इसी विकारी पार्ट का हम लोग विशेषण पर परिचर्चा करेंगे। किस पे परिचर्चा करेंगे मित्रों, विशेषण पर। आइए देखते हैं। चलिए, विकारी में विशेषण। विशेषण जो शब्द जो होता है, जो भी शब्द हो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ है विशेषता। क्या होता है, विशेषता। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता। ठीक है, विशेषण का जो शाब्दिक अर्थ होती है वो होता है विशेषता। अब या विशेष, या इसका एक और अर्थ लेंगे विशेष, या इसका एक और ले लेंगे विशिष्ट। विशेष या विशिष्ट या गुण। अब संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। सिंपल से शब्द में अगर का बात की जाए तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे क्या कहते हैं मित्रों, उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब इसी के साथ हमें दो चीज और देखना है। एक होता है शब्द विशेष्य। विशेष्य क्या है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द से बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। देखिए, तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होगा, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने मान लो एक वाक्य ले लिया कि प्रियंका सुंदर है। एक छोटा सा वाक्य ले लिया, प्रियंका सुंदर है। वाक्य में पूछा गया कि प्रियंका सुंदर है में प्रियंका क्या है, पूछ दिया गया प्रियंका क्या है। तो मित्रों जिसकी विशेषता बताई जाए, अभी आपने लिखा है, उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। प्रियंका यहाँ विशेष्य हो गई, ठीक है। और जिस शब्द से उसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो जो यहाँ पर सुंदर हो गया वो विशेषण है, प्रियंका जो है वो क्या हो जाएगी, विशेष्य हो जाएगी। समझ लीजिए बेसिक में, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। और जिस शब्द से बताई जाए उसे क्या कहते हैं,
विशेषण कहते हैं। तो प्रियंका सुंदर है में प्रियंका विशेष्य हो जाएंगे, उनकी विशेषता बताई जा रही है, और विशेषण जो होगा वो विशेषण क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, जिस शब्द से बताई जाए। अब विशेष से विशेषण इनको समझने के बाद आप बेसिक रूप से आप समझिए कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं। यहीं से स्टैंडर्ड प्रश्न आता है, क्वेश्चन समझिए। प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद किए गए हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड आता है और बहुत बार पूछा गया है। नंबर 1 पर जो आएगी वो होता है विशेष्य विशेषण, और इसी को मित्रों दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसी को कहते हैं विशेष्य विशेषण, या इसी को कहते हैं उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण, विशेषण के दो भेद हो गए, कौन कौन हो गए भैया, विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण, दो भेद हो गए। विशेष्य विशेषण, इसी का दूसरा नाम उद्देश्य विशेषण, और दूसरा है भैया विकार विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, दूसरा क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। माने प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद किए गए, एक विशेष्य विशेषण, उसी का नाम उद्देश्य विशेषण, और दूसरा है विधेय विशेषण। मित्रों यहां से क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड बनता है और अक्सर पूछता है कि दिया गया वाक्य विशेष्य विशेषण है या उद्देश्य विशेषण है, या दिया गया वाक्य विधेय विशेषण है या क्या है। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और आरओ में, आरओ एक एग्जाम होता है, आरओ में यहां से कम 10 प्रश्न रहते हैं। कितने प्रश्न रहते हैं, 10 प्रश्न यहां से जरूर पूछते हैं। आरओ एक परीक्षा होगी समीक्षा अधिकारी, जिसमें विशेषण टॉपिक है, और विशेषण से, अकेले विशेषण से कितना प्रश्न आता है मित्रों, अकेले विशेषण से लगभग 8 से 10 प्रश्न आते हैं। और टीजीटी पीजीटी या हिंदी के किसी भी परीक्षाओं में इसका बहुत बड़ा रोल है। विशेष विशेषण उद्देश्य विशेषण का क्या है, तो इसको हम लोग विस्तार पूर्वक इसको समझेंगे और उसको चीजों को रियलाइज करेंगे क्या है। आइए देखते हैं। देखिए इसी का दूसरा नाम क्या है, दो चीज है आप समझिए, विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण क्या है, इसको बेसिक रूप से आप समझिए। देखिए दो वाक्य मैं लिख दे रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा, चश्मिश लड़की है, या मैंने कहा लड़की चश्मिश, या मैंने कहा काला
घोड़ा है या घोड़ा काला है। अगर बात की जाए ग्रामेटिकली दृष्टि से तो अंतर है, लेकिन बात भावार्थ की जाए तो एक मेरी महिला मित्र थी, वो चश्मिश थी, तो मैंने उसको कहा चश्मिश लड़की है, और मेरे मित्र ने कहा कि लड़की चश्मिश है। बात एक ही है। एक घोड़ा था, मैंने उसको बोला कि यह काला घोड़ा है, और मेरे मित्र ने कहा कि घोड़ा काला है। अर्थ की दृष्टि से कोई भी इसमें अंतर नहीं आएगा, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से दोनों वाक्य में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े रहते हैं, और इसी को हम लोग समझेंगे कि विशेषण के प्रयोग के आधार पर इसमें जो कराया गया है उसमें क्या किया जाता है। आइए देखते हैं, पहला जो इसी पर परिचर्चा करेंगे विशेष विशेषण क्या है, और दूसरा विधेय विशेषण क्या है। तो आइए देखते हैं। जैसे विशेषण, या इसी का दूसरा नाम है विधेय विशेषण। इसी का दूसरा नाम क्या है मित्रों? विधेय विशेषण। अब समझिए क्या है ये दोनों, आज इसी पे हम दिखा रहे हैं कि ये दोनों क्या है, इसको समझिए। जो शब्द जो शब्द देखिए इसमें क्या है कि इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो इसमें हम देखते हैं विशेष्य की पोजीशन, कि जिन वाक्य में इसमें विशेष्य की पोजीशन कहाँ है, वही देखना है। जिस वाक्य में विशेष्य विशेषण से पहले आए, उससे या विशेष्य विशेषण कहते हैं। समझिए, इसको कह रहा है यहाँ पर कि जिस वाक्य में, देखिए जिस वाक्य में विशेष्य, समझिए विशेष्य से पहले, विशेषण से पहले विशेष्य आ जाए, क्या आ जाए? विशेष्य आ जाए। विशेषण से पहले, विशेषण से पहले क्या आ जाए? विशेष्य आ जाए, उस वाक्य को उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण। जैसे गोरी लड़की है, लाल घोड़ा, समझिए एक एक वाक्य पहले लेते हैं तो आप क्लियर हो, समझ लेंगे। शब्द है गोरी लड़की है,
क्या है, गोरी लड़की है। जरा इस वाक्य में विशेष से बताइए तो इस वाक्य में आपने देखा कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष होता है, तो यहाँ ये जो लड़की है ये क्या हो जाएगी, विशेष हो जाएगी। ठीक है, और विशेषण कौन सा हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा वो लड़की कैसी है, तो ये लड़की गोरी है, ये क्या हो जाएगा, विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण। आपने कहा कि जिस वाक्य में विशेष विशेषण से पहले हो, विशेष जो हो वो किसके पहले हो, विशेष। जैसे जिस वाक्य में विशेषण विशेष से पहले हो, विशेषण विशेष से पहले हो, जिस वाक्य में विशेषण जो है, जिस वाक्य में विशेषण, देखिए विशेषण विशेष से पहले हो, विशेष से पहले हो, उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण। जिस वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आए उसे उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण। जरा ध्यान से देखिए, इसमें लड़की कैसी है, गोरी है, ये विशेष है। ये कौन गोरी है, कौन विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए, लड़की की विशेषता। लड़की है कैसी, गोरी है, तो गोरापन जो है वो विशेषण हो गया। ठीक है, और लड़की विशेष हो जाए। वाक्य जरा पढ़िए कि जिस वाक्य में विशेषण क्या हो, विशेषण विशेष से पहले आए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भैया उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण। जरा इस वाक्य में देखिए कि विशेषण जो है वो किससे पहले आया है, विशेष से पहले आया है। जैसे मैंने अभी आपसे वाक्य लिखा था कि चश्मिश लड़की, अभी लिखा था एक लड़की है जो चश्मिश है, लड़की चश्मिश या चश्मिश लड़की। लेकिन यहाँ पर आप इसको समझिए कि जो लड़की है ये तो हो गई विशेष, और जो चश्मिशपन है ये हो जाएगा विशेषण। ऐसा नहीं भाई चश्मा मैं भी पहना हूं, ऐसा नहीं है, उसी को ना देखें कि लड़की के लिए कहा जा रहा है, लड़का भी कुछ भी हो। तो चश्मिश लड़की है या लड़की चश्मिश, दोनों कंडीशन में अलग अलग है। इसमें विशेषण पहले है, विशेष से बाद में, इसमें भी विशेषण पहले है, विशेष से बाद में। तो जब किसी भी वाक्य में विशेषण जो है वो विशेष के पहले आ जाए, विशेष के पहले आ जाए, तो वह वाक्य क्या कहलाता है, वह वाक्य उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण कहलाता है। वह वाक्य कहलाता है भैया उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण। क्या कहा जाएगा, उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण। तो ये जो हम बता रहे थे मित्रों, जैसे कि यहाँ पर ये बता रहे थे कि उद्देश्य विशेषण और ये, तो इसके बाद आप समझिए कि ये उद्देश्य विशेषण जिस हिसाब से मैंने किया है, इसमें आप समझिए कि चीजें आप जैसे यहाँ पर जो लिखा गया है, ठीक है, उद्देश्य विशेषण, तो उद्देश्य विशेषण को ही दूसरा नाम इसी का है विशेष विशेषण, इसी को कहते हैं विशेष विशेषण। उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण। अब इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है, देखिए कि जैसे कि यहां देखिए उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण में, उद्देश्य विशेषण, इसमें जो सूत्र आया मित्रों, वो सूत्र ये आया कि इसमें जो बनता है वो हर समय क्या रहेगा, विशेषण प्लस विशेष्य। क्या बनेगा, जैसे विशेषण प्लस विशेष, ये सूत्र यहां पर बना।
अर्थात जैसे मैंने कहा कि गोरी लड़की है, ठीक, यहां पर हम चेक कर लेते हैं। ये गोरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और प्लस लड़की क्या हो जाएगी, विशेष हो जाएगी, लड़की विशेष। ये दोनों मिलाकर देखिए हमारा जो सूत्र बना, गोरी लड़की है, तो विशेषण प्लस विशेष, किसी भी वाक्य में विशेषण विशेष के पहले आ जाए तो उस वाक्य को उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण कहते हैं, ठीक है ये। और जो दूसरा है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण मित्रों ठीक उल्टा सूत्र लगता है। विधेय विशेषण देखिए, विधेय विशेषण, यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर वही सूत्र, जो सूत्र ये है इसी सूत्र को पलट दीजिए। अर्थात यहां पर जो बनेगा कि किसी भी वाक्य में विशेष के बाद विशेषण आए, किसी भी वाक्य में, जिस वाक्य में विशेष के बाद विशेष के बाद विशेषण आए, विधेय विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विधेय विशेषण कहलाता है। अर्थात यहां पर जो सूत्र आया मित्रों, जिस वाक्य में विशेष के बाद, विशेष के बाद, जिस वाक्य में विशेष के बाद विशेषण आए, यहां पर जिस वाक्य में जिस वाक्य में विशेष के बाद विशेषण आए, विशेष के बाद विशेषण आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। अर्थात यहां पर जो सूत्र आया भैया, वो बना सूत्र विशेष प्लस विशेषण। क्या बना, विशेष प्लस विशेषण। अर्थात ये हमारा यहां पर सूत्र आया। देखिए इसका सूत्र है विशेषण प्लस विशेष्य, जबकि इसका सूत्र बना मित्र विशेष्य प्लस विशेषण। तो इसी वाक्य को उलट दीजिए। देखिए यहां पहले लीजिए, देखिए लड़की गोरी है, समझिए, चेक कर लीजिए। लड़की क्या है, विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए, और प्लस गोरा क्या है, विशेषण। गोरापन क्या है मित्रों, विशेषण। देखिए तो इसमें जो सूत्र निकल के आया वो ये सूत्र आया कि विशेष प्लस विशेषण होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। और जिसे, जहां पर उद्देश्य या विशेष विशेषण एक ही नाम है, जहां पर विशेषण पहले आ जाए विशेष के, वहां हो जाता है मित्रों, यही बस इतना समझ लेंगे। यहां से 1 नंबर का प्रश्न अनिवार्य रूप से आता है, और कई बार एग्जाम में आपसे पूछता है कि दिया गया वाक्य विशेषण है, कौन सा विशेषण है, उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण, या यहां दे देगा विधेय विशेषण। तो यही आपको सॉल्व करना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जैसे दे देगा
लड़का लंबा है। मान लो ये वाक्य दे दिया। अब इसका ऑप्शन जरा ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए में दे देता है क्वेश्चन मार्क है कि वाक्य में विशेषण है, वाक्य में विशेषण। मान लो यही क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन मार्क यहां है, इसको छोड़िए। अब इसको देखिए देगा ऑप्शन विधेय विशेषण, दूसरा विशेष्य विशेषण, तीसरा उद्देश्य विशेषण, और चौथा दे देगा डी में बी प्लस सी। अब देखिए अगर यह कह रहा है कि लड़का लंबा है, वाक्य में विशेषण बताएं, तो आप सीधे सीधे सूत्र देख लीजिए, ये हो जाएगा विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए। क्लियर हो गया? प्लस क्या है, ये लंबा है तो ये हो जाएगा विशेषण। तो आपने अभी यही सूत्र पढ़ा कि जिस वाक्य में विशेष्य के बाद विशेषण आए तो दिया गया वाक्य क्या हो जाता है, उद्देश्य विशेषण। तो आंसर नंबर ए सही है, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर यही वाक्य ऐसे आ जाए, इसी वाक्य में देखिए, इसी वाक्य में ऐसे दे दे, लंबा लड़का है। अगर यह वाक्य ऐसे पूछ दे कि लंबा लड़का है वाक्य में विशेषण, तो अब देखिए, अब यहां पर आपको दोनों चेक करना पड़ेगा कि इसमें विशेषण कौन है। तो ये हो जाएंगे विशेषण, और ये लड़का क्या हो जाएगा, विशेष्य। अर्थात विशेषण जो है वो विशेष्य से पहले आया। तो ये सूत्र किसमें लगता है, यह सूत्र लगता है उद्देश्य विशेषण में। किसमें लगता है मित्रों, उद्देश्य विशेषण में लगता है। तो अर्थात उद्देश्य विशेषण होगा। लेकिन आपको यहाँ पर यह दिमाग में रखे रहना है कि उद्देश्य विशेषण, सॉरी, लेकिन यहां पर यह रखना पड़ेगा उद्देश्य विशेषण बराबर होता है विशेष्य विशेषण की। ये आपको पता होना चाहिए, विशेष्य विशेषण दोनों एक ही नाम है। तो अब ऑप्शन में देखिए, जरा ऑप्शन में देखिए कि वो विशेष्य और उद्देश्य दोनों दिया है। तो यह जो वाक्य होगा वो बी भी होगा और सी भी होगा। तो जब यह वाक्य दोनों होगा तो अर्थात राइट आंसर की बात की जाएगी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन के जो पैटर्न होंगे वो इसी टाइप के एग्जाम में आपसे पूछता है, दिया गया। और यह बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आसान है। आरओ एक परीक्षा होती है, एग्जाम होता है मित्रों, उसमें यहां से कम 5 से 10 प्रश्न आते हैं। हिंदी में 5 से 10 प्रश्न आते हैं सिर्फ इसी में से कि दिया गया वाक्य विशेषण कौन सा है, उद्देश्य विशेषण है कि विधेय विशेषण है कि विशेष्य विशेषण है। जहां तक आप स्लाइड देखे हैं तो आपको बड़े अच्छे से मैंने समझा दिया, सूत्र बता दिया कि दोनों में कि उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण में क्या होता है। इसमें विशेष जो है विशेषण पहले आता है, विशेष बाद में जाता है। यहाँ पर विधेय विशेषण इसका उल्टा होता है, यहाँ विशेष जो है वो पहले आता है, विशेषण बाद में जाता है। जैसे कि विशेषण प्लस विशेष्य अगर कहेंगे तो उद्देश्य या विशेष हो जाएगा, और यदि विशेषण प्लस विशेष्य कर देंगे, यहाँ पर लड़की गोरी है, विशेष्य प्लस विशेषण कर देंगे तो वाक्य विधेय में हो जाएगा। ये तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार थे। अब बात करते हैं प्रयोग के बाद, हम लोग अब अगले बात पे स्टेप पे चलते हैं। तो अगला स्टेप मित्रों जो है, अगला स्टेप कहता है विधेय विशेषण के प्रकार। तो प्रयोग के आधार पे 2 प्रकार के हुए, अभी आपने देखा। तो ये
क्या पढ़े हैं, ये प्रयोग के आधार पे था। दो प्रकार थे प्रयोग के आधार पे। विशेषण के कितने प्रकार थे मित्रों, दो प्रकार थे। अब आप बात कर रहे हैं कि विशेषण के प्रयोग प्रकार बताएं, तो विशेषण के प्रकार मूलतः चार होते हैं। कितने होते हैं भैया, मूलतः चार प्रकार होते हैं, और कुछ अन्य विशेषण भी होते हैं। तो आइए देखते हैं विशेषण के प्रकार। आइए यहां पर जो हम लोग देखेंगे मित्रों, तो विशेषण के प्रकार की बात की जाएगी तो इसके प्रकार होते हैं चार। मूलतः इसके प्रकार होते हैं कितने, चार होते हैं। ठीक है, समझिए विशेषण के प्रकार मूलतः कितने होते हैं, मुख्य रूप से चार होते हैं। नंबर एक है, जो एक है इसे कहते हैं गणनावाचक। ठीक है, ये क्या है, गणनावाचक है। ठीक, नंबर दो पर जो मित्रों है वो क्या है, वो है संख्यावाचक। ये है संख्यावाचक। नंबर तीन पर जो है मित्रों वो है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। और नंबर चार पर जो है भैया वो है सार्वनामिक विशेषण। चार विशेषण है। ठीक है, कितने विशेषण है मित्रों, चार विशेषण है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि विशेषण के प्रकार बताएं, तो विशेषण चार प्रकार के, गणनावाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब आइए जरा देखिए कि गणनावाचक में कई आधार आते हैं। गणनावाचक में कई आधार आते हैं। यहां से ग्राफ इसको हम एक एक खोल के बता देंगे। जैसे यहाँ पर जब हम गणना को करते हैं कि कहता है गणनावाचक किसे कहते हैं, कि जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव आदि को व्यक्त के आदि का बोध कराए उसे गणनावाचक विशेषण कहते हैं। गणना नहीं, सॉरी 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 मिस्टेक हो गया, गुणवाचक होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर गुणवाचक हो जाएगा, ये हट जाएगा। गुणवाचक। तो जब किसी भी कहा जाता है कि जब कोई भी जिस विशेषण शब्द से ठीक संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सर्वाधिक संख्या विशेषणों में किसकी होती है, गुणवाचक की होती है। सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, गुणवाचक की होती है, क्योंकि इसमें कई टाइप में आते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा गुण, अवस्था, दशा, स्थान, काल, कई चीज इसमें आ जाते हैं। देखिए जैसे गुण, गुण, दशा,
स्थान, काल, रंग। ठीक है, गुण कैसा है, ठीक है, क्या गुण है उसके अंदर, अच्छा भला बुरा, ठीक है, पापी अन्यायी कैसा है, मूर्ख अयोग्य गधा, अवस्था या दशा, ठीक है, इसी को अवस्था भी कहते हैं। अवस्था या दशा, अवस्था दशा में क्या आता है, किस अवस्था में है, रोगी है कि स्वस्थ है, ठीक है, कि धनवान है कि गरीब है कि अमीर है। स्थान, स्थान बाहरी है कि भीतरी है कि ऊपरी है कि नीचे है, कैसे है, स्थान में आता है। काल में वार्षिक, अर्धवार्षिक, साप्ताहिक, ठीक, कैसे, वर्तमान भूत भविष्य तो रहेगा ही, प्लस साप्ताहिक परीक्षा होती है कि वार्षिक परीक्षा होती है कि अर्धवार्षिक में आती है। रंग में जितने भी रंग आपके हैं, लाल नीला हरा पीला काला, मूल रंग जैसे कितने होते हैं, तो मूल रंग से लेके पूरा सातों रंग इसमें वर्णन हो जाता है। देखिए रंग की बात की जाए तो आप लोग इंटर में पेनपाल पढ़े होंगे कि लड़कियों का फेवरेट कलर कौन सा होता है, तो मित्रों लड़कियों का फेवरेट कलर होता है पिंक, गुलाबी। ये लड़कियों का, गर्ल्स का फेवरेट कलर होता है। तो ये इस बात को इंटर में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पेनपाल, पेनपाल एक चैप्टर है, वहां पर ये मेंशन हुआ है कि वो लड़की को लेटर पैड देता है, लेटर पैड पे किस रंग का लेटर देता है, पिंक गुलाबी लेटर पैड देता है, तो वहां से एक्सेप्टेंस हो जाता है, आई लव यू का जो भी प्रक्रम था वो सारा चीज वहां से मिल जाता है। इंटर में आप लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर सारे रंग डालने हैं, और सबसे अधिक अगर विशेषण होंगे, सर्वाधिक विशेषणों की संख्या गुणवाचक होती है। क्योंकि इसमें कैटेगराइज है, इसमें क्या है मित्रों, कैटेगराइज है, इसलिए सर्वाधिक विशेषणों की संख्या किसमें आती है, गुणवाचक में होती है। तो गुण, दशा, स्थान, काल इसमें आते हैं। आइए इसमें जरा देखते हैं इस ग्राफ में क्या रहता है। तो ये संख्यावाचक दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अभी हम एक एक बढ़ाएंगे। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। ध्यान से समझिए, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के 5 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं, 5 उपभेद होते हैं निश्चित संख्यावाचक के, जिसमें नंबर 1 पर है गणनावाचक। गणनावाचक के फिर 2 भेद हो जाते हैं, इसमें 2 भेद हो जाते हैं। कौन कौन, एक पूर्णांक, एक अपूर्णांक। ठीक, गणनावाचक के 2 भेद हो जाते हैं, पूर्णांक अपूर्णांक। ठीक है, आगे जो है इसमें अगला है क्रमवाचक। नेक्स्ट है क्रमवाचक। अगला क्रमवाचक के बाद अगला क्या है, आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक के बाद अगला क्या है,
समुदायवाचक। आवृत्ति के बाद क्या आ जाता है? समुदायवाचक। और एक इसमें और होता है जिसे प्रत्येक बोधक कहते हैं। एक और होता है जिसे क्या कहते हैं? प्रत्येक बोधक कहते हैं। देखिए, आप लोग देख लीजिए कि इसमें क्या क्या आएंगे। देखिए, अगला जो है ये है प्रत्येक बोधक। तो ये हो गए 1 2 3 4 5, 5 उपभेद होते हैं। 1 2 3 4 5। गणना में 2 होते हैं, एक पूर्णांक एक अपूर्णांक। अनिश्चित में क्या आता है? अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा कोई, कुछ, कम, ज्यादा, अधिक, जरा सा। जरा सा एक गाना था ना, जरा सा डैश डैश डैश, कैसे था? याद आ गया, जरा सा। तो ये जो है जरा सा में यहाँ योजक चिन्ह रहेगा। ठीक, ये अनिश्चित संख्यावाचक है। फिर परिमाणवाचक जो है मित्रों, परिमाणवाचक, आइए थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। परिमाणवाचक भी 2 भेद हो जाते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक, परिमाणवाचक के कितने भेद होता है? निश्चित और अनिश्चित। अगला यहां पर आएगा सार्वनामिक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद आपको विशेषण में देखने को मिल रहे हैं। विशेषण के अगर प्रकार पूछेगा तो विशेषण में नंबर 1 पर है गणनावाचक, नंबर 2 पर है संख्यावाचक, नंबर 3 पर है परिमाणवाचक और नंबर 4 पर है सार्वनामिक विशेषण। नंबर 4 पर क्या है मित्रों? सार्वनामिक विशेषण। तो ये अब इनको हमें एक एक को खोलकर पढ़ना है और सबसे ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संख्यावाचक और सार्वनामिक। ये एग्जाम में अनिवार्य रूप से आते हैं। यहां से प्रश्न जरूर पूछता है संख्यावाचक या सार्वनामिक विशेषण, ये दोनों में से बहुत तेज आते हैं। तो ध्यान से देखिए कि संख्यावाचक जो विशेषण है यह भी 2 प्रकार का है ना, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ये 2 भेद इसके हुए, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित के 5 भेद, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। निश्चित के कितने भेद हुए? देखिए आप लोग जितने लोग हैं सभी लोग ध्यान से देखिए, निश्चित के कितने भेद हैं? 5, गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, प्रत्येक बोधक। और गणना भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, पूर्णांक, अपूर्णांक। अब इसको हम एक एक को खोल के देखेंगे। अनिश्चित में कोई, कुछ, कम, ज्यादा, अधिक, जरा सा। इसके बाद परिणाम में परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें देखिए निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हम लोग एक एक को उठाएंगे और एक एक को देखेंगे। इसके बाद विशेषण के कुछ अन्य विशेषण भी हैं।
विशेषण के कुछ अन्य विशेषण भी है, उनको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक, अब आप समझिए। अब इसके बाद हम लोग, ये तो विशेषण के प्रकार थे। विशेषण के प्रकार गणनावाचक, ध्यान से समझिए, विशेषण के प्रकार गणनावाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। अब इसके एक एक भेद को हम लोगों को खोल के देखना पड़ेगा कि इसमें एक एक में कौन कौन है। अच्छा, कुछ अन्य विशेषण भी होते हैं। कुछ अन्य विशेषण में देखिए, कुछ अन्य विशेषण में दो लोग होते हैं। नंबर 1 पर आते हैं प्रविशेषण, और नंबर 2 पर आते हैं संज्ञावाची विशेषण। ये भी विशेषण के भेद में ही आते हैं। तो कुछ अन्य विशेषण में देखिए दो आते हैं, एक तो प्रविशेषण हो जाता है और एक होता है संज्ञावाची विशेषण या संज्ञावाचक विशेषण। ये दो आप लोग और रिमाइंडर में पढ़ेंगे। विशेषण हम जब भी ऑफलाइन में पढ़ाते हैं मित्रों, तो कम से कम विशेषण को मैं 1 हफ्ते पढ़ाता हूं। आप समझिए, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से सर्वाधिक प्रश्न अगर ग्रामर से आता है तो सबसे अधिक प्रश्न यही विशेषण से ही पूछता है। अर्थात जब भी ग्रामर में आएगा विकारी अविकारी, तो विशेषण से जरूर प्रश्न आते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आरओ हो, चाहे यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, वीडियो हो। ये सब जगह के एग्जाम में मित्रों, चाहे एलटी हो चाहे दिल्ली एसएसबी हो, एलटी या दिल्ली एसएसबी, ये सब जगह विशेषण से प्रश्न जरूर पूछता है। कहां से पूछता है? विशेषण से प्रश्न जरूर आता है। अगर यहाँ विशेषण हम लोग इस तरीके से बांट लेते हैं, तो अब एक एक को, चारों को हम लोग खोल के देख लेते हैं। इसका पार्ट 2 क्लास हम देंगे, उसमें पूरा डिटेल रहेगा। अब एक एक को जरा हम लोग देख लेते हैं। जैसे गणनावाचक में गुण, दशा, अवस्था, स्थान, काल, रंग क्या क्या है। सर्वाधिक विशेषणों की संख्या अगर पूछे जाएगा कि इन चारों में सर्वाधिक विशेषण की संख्या किसमें है, तो सर्वाधिक विशेषण की संख्या गुणवाचक में होती है। संख्यावाचक के कितने भेद है? 2 भेद है, निश्चित अनिश्चित। निश्चित के कितने उपभेद हैं? 5 उपभेद हैं, गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, प्रत्येक बोधक। अनिश्चित में कोई कुछ कम ज्यादा। गणना के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, पूर्णांक, अपूर्णांक। परिमाणवाचक में कितने भेद होते हैं? विशेषण में 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण, और सार्वनामिक अलग है। आइए अब 1 बाय 1 देख लिया जाए। चलिए, विशेषण के प्रकार नंबर 1 पर हम लोग लगते हैं जो विशेषण शब्द संज्ञा
या सर्वनाम की रंग अवस्था, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रंग, दशा, अवस्था, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक कहते हैं। गुणवाचक में मैंने आपसे बताया कि कैटेगराइज कर लीजिए। तो यहाँ नंबर 1 पर जो आएंगे गुणवाचक में गुण, तो इसमें देखिए पापी, अन्यायी, सच्चा, झूठा, बेईमान इत्यादि ये गुण में आते हैं। ठीक है, मोहन सच्चा आदमी है, मोहन अन्यायी है, राजेश ईमानदार है, सब ये सब जो देता है ये किस में आते हैं? गुण में आते हैं कि आपके गुण क्या है, अच्छा भला बुरा, ठीक है, योग्य अयोग्य मूर्ख। ठीक, इसी में देखिए अयोग्य, ये गुण में आते हैं। जैसे राजेश योग्य नहीं है, रमेश पापी है, शुभम सच्चा आदमी है। तो इस तरीके से जो आपके ये गुण होते हैं, अगर ऐसा वाक्य आएगा तो गुण में आएगा, अर्थात गुणवाचक में पहले नंबर पे गुण है, दूसरे नंबर पे दशा, स्थिति। इसमें क्या कहते हैं? रोगी आदमी तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है, ठीक है, स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, तो ये जो आपके हैं, जैसे कि रोगी हो, जैसे मान लो कोई, मैंने कहा कि राजेश एक रोगी लड़का है, ठीक है, राजेश कमजोर है, राजेश अस्वस्थ है, राजेश स्वस्थ है। अगर यह बात की जाए तो यह गुण या स्थिति को बताता है, और गुण और स्थिति किस में आते हैं? गुणवाचक में, जिसमें दशा या अवस्था, देखिए दशा अवस्था स्थिति इसी में आते हैं, अवस्था भी। जैसे गरीब, धनवान, ये सब। ठीक है, तो आप लोग देखिए ये गुणवाचक में आते हैं, किसमें आते हैं? गुणवाचक में। चलिए अगला देखिए, तीसरा जो है वो काल है। इसमें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल,
वार्षिक, दैनिक, साप्ताहिक। वार्षिक, दैनिक, साप्ताहिक ये काल में आते हैं सब, ठीक है। वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, साप्ताहिक परीक्षा। चौथा इसमें आएगा रंग। रंग में क्या क्या आएंगे? लाल, पीला, देखिए हम रंग ही ले रहे हैं, हरा, ठीक है, गुलाबी, ठीक, हल्का नीला, नीला, ये रंग में आ जाते हैं ये सब। जैसे कि अब पिछली बार एक आया था कि सेब सिंदूरी लाल होता है, यह वाक्य आया था, सेब सिंदूरी लाल होता है। सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? सिंदूरी लाल देखिए आ जाएगा रंग में, अर्थात ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा भैया? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो इसमें गुण, दशा, स्थिति, ठीक है, काल, रंग, तो इस टाइप के जो आते हैं इसमें, ये इसमें अवस्था आती है। आकार भी इसी में आते हैं। पांचवें नंबर पे हम लोग रखते हैं आकार में पतला, नुकीला, आयताकार, कई टाइप के आकार में भी ये चीजें आ जाती हैं, जैसे नुकीला है, चौड़ा है, पतला है। तो ये जो आप लोग देखें ये गुण में आते हैं। गुण क्या कहते हैं? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रंग, दशा, अवस्था, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक कहते हैं। गुणवाचक में कई प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। गुण में कौन कौन आएंगे? दशा, अवस्था, स्थिति में कौन कौन आएंगे? काल में कौन आएंगे? रंग में कौन आएंगे? आकार में कौन आएंगे? ये गुणवाचक में आते हैं। किस में आते हैं? गुणवाचक में। अच्छा, यहीं पर नोट मैंने कहा था कि नोट यहां लिख लेना, विशेषणों में सर्वाधिक संख्या किसकी है? गुणवाचक की होती है। गुणवाचक विशेषण, ये भी आपको कैटेगराइज नहीं मिलेगा कहीं। ये नोट मैंने लिख दिया कि विशेषणों की सर्वाधिक संख्या, विशेषणों में सर्वाधिक की संख्या विशेषणों की किस में आती है? गुणवाचक में आती है। आइए अब संख्यावाचक में चलते हैं। संख्यावाचक को देखते हुए इसके बाद फिर हम लोग संख्यावाचक के बाद सार्वनामिक और परिमाणवाचक भी बता देंगे। इसमें संज्ञावाचक भी है, कई वाची चीजें हैं, इसमें देखेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। संख्यावाची, चलिए संख्यावाचक में देखते हैं। संख्यावाचक में मित्रों कहता है जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द जो विशेषण शब्द
कराए, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु के क्या कर रहा है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, जो विशेषण शब्द वस्तु की जगह या संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध कराए, उसे क्या कहा जाता है, संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, जिसमें नंबर एक है निश्चित संख्यावाचक और नंबर दो पर है अनिश्चित संख्यावाचक। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, निश्चित और अनिश्चित। नंबर एक है निश्चित और नंबर दो है अनिश्चित। अब निश्चित के 5 उपभेद होते हैं यारा, समझिए आप लोग। संख्यावाचक बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। निश्चित के कितने भेद होते हैं, उपभेद होते हैं, 5 उपभेद होते हैं। पांचों को यहां दिखाना पड़ेगा। नंबर एक पर आते हैं गणना वाचक। गणनावाचक के दो भेद हो जाते हैं। कौन कौन होते हैं भैया गणनावाचक में, एक होता है पूर्णांक गणनावाचक और दूसरा हो जाता है गणनावाचक। पूर्णांक गणनावाचक, अपूर्णांक गणनावाचक, दो होते हैं। पूर्णांक में क्या क्या आएगा भैया, पूर्णांक में आएंगे देखिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ये पूर्णांक में आएंगे। जैसे मैंने कहा कि वहां पर 2 लंबे लड़के खड़े हैं। कहां पर, वहां पर 2 लंबे लड़के खड़े हैं, तो 2 शब्द आ गया, अर्थात यह निश्चित संख्यावाचक, और निश्चित संख्यावाचक में किसका उपभेद है, गणना का, और गणना में किसमें है, 2 किसमें आएगा, पूर्णांक। और अपूर्णांक में आता है सवा, पौने, ढाई, ठीक है, आधा इत्यादि। ये किस में आते हैं मित्रों, ये गणनावाचक में। आइए गणना के बाद जो आता है दूसरा नंबर वो है क्रमवाचक। क्रमवाचक में क्या क्या आते हैं, क्रमवाचक में आते हैं पहला, शब्दों में दूसरा, तीसरा, डैश डैश डैश, ये आते हैं किसमें, क्रमवाचक में। आइए देखते हैं तीसरे नंबर पे कौन है, आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक, आवृत्ति में कौन आएगा भाई, आवृत्ति माने होता है दूना, तिगुना, चौगुना। राधा की लाल साइकिल दूने रफ्तार से चल रही थी, राधा की लाल साइकिल दूने रफ्तार से चल रही थी।
तो आवृत्ति में दुगुना, तिगुना, चौगुना, तिगुना, चौगुना, ठीक, ये किस में आ जाएगा? आवृत्तिवाचक में। आवृत्तिवाचक में जैसे राधा की लाल साइकिल दुगुने रफ्तार से चल रही थी, राधा की लाल साइकिल दुगने रफ्तार से चल रही थी। रमेश की पढ़ाई, लंबे रमेश की पढ़ाई दुगुने या तिगुने स्तर से चल रही थी। तो ये बोलेंगे कि ये निश्चित संख्यावाचक है। निश्चित में भी कौन सा अगर अंदर का दे देगा तो गणना, क्रम या आवृत्ति। तो चूंकि दुगुना तिगुना अगर दिखेगा तो आवृत्ति, 1 2 दिखेगा तो पूर्णांक, और 1.25 पौने 3 ढाई दिखेगा अगर, तो ये है अपूर्णांक। ठीक है, अपूर्णांक। अब इसके बाद क्रमवाचक में पहला, जैसे मैंने कहा कि आगे से पहले नंबर का लड़का बहुत ईमानदार है, पीछे से 5वें नंबर पर जो लड़का है वो बहुत खराब है। तो दूसरा, तीसरा, 5वां अगर इस शब्द का प्रयोग किया जाए तो ये क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक। चौथा है समुदायवाचक। समुदायवाचक, समुदायवाचक में क्या आते हैं शब्द? दोनों, तीनों, दोनों, तीनों, चारों, इत्यादि। अब इसके बाद अंतिम और लास्ट 5वां जो है, 5वां है वो है प्रत्येक बोधक। 5वां क्या है भैया? प्रत्येक बोधक। इसमें आते हैं हर एक, प्रत्येक। प्रत्येक गोरा लड़का ईमानदार नहीं होता है, प्रत्येक चालाक लड़की अपना काम बहुत अच्छे से निकाल लेती है। तो प्रत्येक, हर एक, अगर ये सब शब्द आएंगे तो ये इस टाइप के हैं। अनिश्चित संख्यावाचक, देखिए ये हमने निश्चित बताया है। किसको बताया है? निश्चित में 5 उपभेद है। कौन कौन है? गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येक बोधक। गणना के फिर 2 भेद हो गए, पूर्णांक गणनावाचक या पूर्णांक बोलना। जैसे मैंने कहा, 1.25 शेर लाल बूंदी के लड्डू हनुमान जी को मैंने चढ़ाया। अब 1.25 शब्द आ गया तो यह हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में कौन सा? गणनावाचक। और अगर और ऑप्शन देना चाहे कि गणना में भी कौन सा गणना, तो ये अपूर्णांक, अपूर्णांक गणनावाचक में आएगा, क्योंकि 1.25 पौने 3 ये सब इसी में आते हैं। आइए अगला देखते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। इसका जो दूसरा पार्ट है इसको देखा जाए। अनिश्चित में क्या कहेंगे? निश्चित और अनिश्चित। निश्चित आप देख लिए, अनिश्चित देखिए। अनिश्चित, इसमें क्या आएंगे? कोई, कुछ, कम, ज्यादा, जरा सा। जैसे मैंने कहा कि वहां पर कोई लड़का खड़ा है जो बहुत चालाक है, या 2 लंबे लड़के कोई खड़े हैं, या कुछ कम
पानी मैंने पिया, सॉरी पानी नहीं, पानी तो परिणाम आ जाएगा। कुछ कम पैसे मुझे मिले, मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिले, मुझे जरा सा पैसा मिला। तो ये सब बहुत कम, ज्यादा, कोई, जरा सा, ये किस में आते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं। अनिश्चित के कोई उपभेद नहीं है, जबकि निश्चित संख्यावाचक के अभी आपने देखा 5 उपभेद है, जो मैंने अभी आपको मेंशन किया था। ये देखिए, ये पांचों गणना हम लोग देख लिए हैं, निश्चित अनिश्चित देख लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे क्रमवाचक पे। क्रमवाचक में भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रहेगा। समुदायवाचक में दोनों लंबे लड़के आपस में लड़ गए और प्रत्येक बोधक में प्रत्येक लंबा लड़का क्लास से बाहर बैठता है। तो दुगना, मेरी साइकिल की रफ्तार दुगने रफ्तार से चल रही थी। अगर इस टाइप का वाक्य दे और पूछे विशेषण, तो पहले तो निश्चित संख्यावाचक लगाएंगे, और निश्चित में भी अगर वो ऑप्शन दे देता है गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, तो ये शब्दों को थोड़ा सा 2-3 बार देख लेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है, कई बार यहां से प्रश्न पूछता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं अनिश्चित। अनिश्चित हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर आते हैं। अब हम लोग देखते हैं परिमाणवाचक संख्या, देख लेते हैं। अच्छा ये अनिश्चित में कोई, जरा सा, कम, ज्यादा, बहुत अधिक। आइए अब देखते हैं परिमाण में। चलिए परिमाण, परिमाणवाचक में क्या आएंगे? देखिए परिमाणवाचक, समझिए परिमाणवाचक में क्या क्या आएंगे, इसको समझिए। परिमाणवाचक में भी 2 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? 2 भेद हो गए। कितने भेद हो गए मित्रों? 2 भेद हो गए। कौन कौन? परिमाण में भी एक हो जाएगा निश्चित परिमाण, और एक हो जाएगा अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाण में भी यही रहेगा। अब निश्चित में कौन कौन आएंगे? देखिए निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक में क्या क्या आएगा? जैसे यहां आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, या यहां पर आ जाएगा आधा, सवा, पौने, ठीक है, ढाई, ठीक। ये किस में आएंगे? निश्चित संख्यावाचक में। मैं रोज आधा लीटर बादाम का जूस पीता हूं, या मैं रोज 1 लीटर खजूर पीता हूं, या मैं रोज 1 लीटर दूध पीता हूं। तो यहां तो सीधे सीधे निश्चित हो गया। और अगर मैं कहूं कि मैं रोज 1 लीटर, मैं रोज सवा पाव दूध पीता हूं,
वाक्य में पूछेगा कौन सा विशेषण है, तो मैं रोज 1.25 पाव दूध, यहां पर देखिए 1.25 पाव शब्द आया है, तो ये हो जाएगा निश्चित संख्या वाचक, निश्चित परिमाण वाचक। और अगर मैं यही वाक्य ऐसे कह दूं कि मैं जरा सा दूध पीता हूं, तो यहां आ जाएगा जरा सा, यहां आ जाएगा कम, ज्यादा, बहुत, अधिक, ये सब सारे शब्द हमारे कहाँ आ जाएंगे, अनिश्चित में। मैं अधिक दूध पीता हूं, प्रिया बहुत अधिक दूध पीती है, राजेश कम दूध पीता है, ज्यादा दूध। अगर ऐसे करके आ जाएगा तो ये अनिश्चित परिमाण वाच्य होता है। अभी निश्चित और अनिश्चित में थोड़ा सा हम बेस करके बता देंगे एग्जाम्पल में कैसे आएगा। इसके बाद एक सार्वनामिक विशेषण है, उसको बताकर फिर हम आप लोगों को इसका पार्ट 2 और डिटेल में बताएंगे। पार्ट 2 इसकी क्लास और आपको डिटेल मिलेगी। आइए देखते हैं दूसरा कौन सा है। दूसरा है, चौथा और अंतिम है सार्वनामिक विशेषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे, बोध कराए, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं मित्रों, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जैसे ध्यान रखें, कोई भी सर्वनाम हो, एक दो नहीं मित्रों, कोई भी सर्वनाम हो, सर्वनामिक विशेषण। तो जैसे कोई भी सर्वनाम हो, जैसे मैंने कहा चालाक है, तो अब यहां पर जरा ध्यान देना मित्रों, आप लोग सभी लोग देखिए, यह जो है ये देखा जाए तो सर्वनाम है, ठीक है। यह वह क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम आते हैं। मैं तुम ये आते हैं, यह वह निश्चित सर्वनाम होते हैं। निश्चित सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम, कोई को। तो निश्चित सर्वनाम में यह आते हैं। तो ये जो सर्वनाम है और ये क्या है, ये संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। क्या है, संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। तो आप जरा परिभाषा पढ़िए। परिभाषा कहते हैं कि जब कोई भी सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का बोध कराए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो जैसे देखिए, ये संज्ञा है, ये क्या है मित्रों, संज्ञा है। और संज्ञा के ठीक पहले क्या आया है, सर्वनाम आया है। और किसका बोध करा रहा है, विशेषण का। तो यह सर्वनाम न होकर यहाँ जो यह होगा, ये जो यह होगा, ये क्या होगा, इसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण। ये सर्वनाम नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। वह लड़की, वह लड़का, तेज है। देखिए यहां पर वह आया है, क्या आया है, वह आया है। किसके पहले आया है, देखिए संज्ञा के पहले। संज्ञा कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा से पहले यदि कोई भी सर्वनाम आता है तो सर्वनाम न रहकर क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ जो यह है, ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण।
क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से विशेषण के चारों प्रकार हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके कुछ अन्य विशेषण होते हैं, जैसे प्रविशेषण, संज्ञावाची विशेषण, उस पर परिचर्चा करके फिर विशेषण की अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में मेन शब्द रहता है सुंदर, उत्तरावस्था में तर जुड़ता है, उत्तमावस्था में तम जुड़ता है। विशेषण की 3 अवस्था होती है। कुछ शब्द के विशेषण पूछे जाते हैं, जैसे संज्ञा का विशेषण पूछ दिया, स्त्री का विशेषण क्या होता है तो स्त्रैण, ऋषि का विशेषण आर्ष। ऐसे भी प्रश्न आते हैं। कभी कभी अव्यय से विशेषण पूछ देता है कि अव्यय में यह वह क्या विशेषण क्या होगा, तो यह मतलब जैसे ऊपर का ऊपरी, नीचे का नीचे, निचला, ऐसे भी विशेषण पूछ देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ अन्य विशेषण भी है मित्रों। कुछ अन्य विशेषण में 2 विशेषण और आते हैं, इसका हम पार्ट 2 लेक्चर जरूर लेंगे। कुछ अन्य में देख लिया जाए तो अन्य विशेषण, इसमें एक होता है प्रविशेषण। पहला नंबर पे आते हैं प्रविशेषण। जो विशेषण शब्द देखिए, प्रविशेषण का मतलब प्र माने जो विशेषण की विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, क्या हो जाता है, जो शब्द, देखिए फिर से, विशेषण की विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की विशेषता, जो शब्द क्या कर रहा है, विशेषण की विशेषता बताए, क्षण की विशेषता बताए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं उसे, प्रविशेषण। जैसे मैंने कहा कि लड़की बहुत ईमानदार है। अब देखिए जरा इसको टेक्निकल चीज देखिए, ईमानदार क्या है, ये विशेषण है। लड़की बहुत ईमानदार है। अब विशेषण की विशेषता बता रहा है, विशेषण की, लड़की कितनी ईमानदार है, लड़की कितनी ईमानदार है, लड़की बहुत ईमानदार है। लड़की क्या है, बहुत ईमानदार है। तो लड़की बहुत ईमानदार है, तो यहाँ बहुत शब्द क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो इसमें पूछेगा कि बहुत क्या है, तो बहुत प्रविशेषण होगा। जैसे और देख लीजिए, जैसे मैंने कहा राज कम गोरा है, यहां पर भी देखिए कम अधिक गोरा में, यहां पर देखिए तो चूंकि गोरा विशेषण है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, इसकी विशेषता कम बता रहा है। क्या बता रहा है, कम। तो ये कम यहां हो जाएंगे प्रविशेषण। क्या हो जाएंगे, कम, ज्यादा, अधिक। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। और दूसरा मित्रों संज्ञावाची विशेषण। इसका एक वीडियो हम और बनाएंगे। विशेषण हम 4 दिन 6 दिन में पढ़ाते हैं, ये तो हम ऐसे ही सिंपल में बताए हैं, इसको और डिस्क्रिप्टिव में बताया जाएगा। संज्ञावाची विशेषण क्या है, तो जब संज्ञा ही विशेषण का कार्य करने लगी, जब संज्ञा ही विशेषण के स्थान पर प्रयोग हो या विशेषण की भांति कार्य करे,
विशेषण की भांति कार्य करे उसे संज्ञावाची विशेषण कहते हैं। इसी पे हम लोग लास्ट करेंगे संज्ञावाची विशेषण कहते हैं। देखिए अब यहां पर यही मेन चीज समझिए, टेक्निकल चीज समझिए। संज्ञावाची का मतलब जब विशेषण जो हो, जो संज्ञा हो विशेषण की भांति कार्य करे, जब संज्ञा विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त हो जाए या विशेषण की भांति कार्य करे तो उसे संज्ञावाची विशेषण कहते हैं। जैसे हम लोग प्रयागराज में हैं, तो प्रयागराज में क्या प्रसिद्ध है? इलाहाबादी अमरूद। क्या है? इलाहाबादी अमरूद। तो इलाहाबाद तो एक स्थान है, लेकिन इलाहाबादी अमरूद अगर कह देंगे तो ये संज्ञावाची विशेषण हो जाएगी। जैसे चप्पल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कोल्हापुरी चप्पल, अमिताभ बच्चन। पान कहाँ का प्रसिद्ध है? तो हमारे यहाँ बनारसी पान। साड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है? बनारसी साड़ी। आप एक अपनी होम मिनिस्टर साहिबा को एक बनारसी साड़ी दे दीजिए और 3-4 महीने आराम से कट जाएंगे, डिमांड नहीं होगा महंगा वाला साड़ी। बनारसी साड़ी महंगी आती है, तो बनारसी साड़ी, बनारसी पान। तो इस तरीके से जो ये शब्द है, कोल्हापुरी चप्पल, इलाहाबादी अमरूद, लखनवी आम, ठीक है, और इसके बाद अलीगढ़ी ताला, ये शब्द जो शब्द है इन्हीं को कहते हैं संज्ञावाची विशेषण। एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण में जैसे हमने कहा कि कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी जो शब्द आया ये, हमने कहा बनारसी पान, बनारसी साड़ी, ठीक है, कोल्हापुरी चप्पल, इलाहाबादी अमरूद, ठीक है, लखनवी आम, और मोरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, बरेलवी झुमका। देखिए एक गाना है ना, मेरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो बरेलवी झुमका। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं बरेलवी झुमका, तो ये जो शब्द आया कोल्हापुरी, बनारसी, इलाहाबादी, लखनवी, कोल्हा बरेलवी या अलीगढ़ी, ये जो शब्द होते हैं ये संज्ञा ही जब विशेषण की तरह काम कर ले तो उसे कहा जाता है संज्ञावाची विशेषण। उसे क्या कहते हैं? संज्ञावाची विशेषण। इंपॉर्टेंट विशेषण के लेक्चर में मित्रों और बहुत कुछ है, बहुत बड़ा विशेषण है, उसको हम लोग फिर सेगमेंट पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक पढ़ेंगे। आज के लिए मित्रों बस इतना ही। इसके लिए मुझे विदा दीजिए। मैं अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी और कर्मठता के साथ आप लोगों से जुड़ा हूं और पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ टीजीटी, पीजीटी, एलटी या राजस्थान व्याख्याता या दिल्ली एसएसबी, जो भी इस लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इवन की यूजीसी नेट हायर या उसके बाद जेआरएफ नेट और हायर के लेवल को मैं मिक्स करके चल रहा हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी का एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए। टीजीटी पीजीटी का एक भी क्वेश्चन, चाहे ग्रामर हो, चाहे भाषा विज्ञान हो, चाहे काव्यशास्त्र हो, मित्रों नहीं जाएगा। तो आप लोग जितने लोग भी हैं, सभी लोग, कहाँ गया जी, सभी लोग, आप लोग सभी लोग यहाँ पर जो भी हैं, इसमें आप लोग एडमिशन के लिए हमने कहा था टीजीटी पीजीटी अगर लेना है तो आज ये हमारा लास्ट डेमो क्लास था। आप लोग अगर डेमो क्लास देख लिए हैं तो आप लोग अब इसके बाद क्लासेस मित्रों ऐप पे जाएंगे। टीजीटी पीजीटी की क्लास अब ऐप पे मिलेंगे, तो आप टीजीटी पीजीटी एलटी 2022 यूजीसी नेट 2022 एंट्री नंबर है 8299003391 पर व्हाट्सएप कर देंगे टीजीटी पीजीटी हिंदी, तो आपको वहां पर आजकल लगभग एक क्रम से पूरे क्लास हम देंगे। तो इस पे और फीस नाम मात्र है मित्रों। फीस जो थी 4999 थी, अब हो गई है 2499। केवल 2499 में यार 6 महीने, सोचिए जरा, सोच के देखिए। अब आप लोगों को ऐप पर क्लास मिलेगा पूरा प्रॉपर ढंग से,
तो आप लोग जरा से ध्यान दीजिए मित्रों, 6 मंथ का कोर्स रहेगा, 6 महीने का कोर्स है, ठीक, पूरा कंप्लीट टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, ठीक है, एलटी, दिल्ली एसएसबी, सब जितने भी आपको इस लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, राजस्थान व्याख्याता, ठीक है, राजस्थान टीजीटी, पीजीटी व्याख्याता, जो भी इस लेवल के हैं सब कराएंगे। 6 महीने में पूरी कंप्लीट आपकी नोट्स दी जाएगी, ठीक है। और मात्र रुपीज कितने में मित्रों, केवल और केवल 2499, 2499 आप पे करके सीधे का सीधे 6 महीने तक आप सीधे जुड़ सकते हैं, ठीक है, आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो आप एंट्री नंबर पर जाकर, ठीक है, एंट्री नंबर पर जो दिया है वो देख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कॉम्बिनेशन के लिए 9076734358। आप सीधे 9076734356 पर डायरेक्ट बात करके पूछ सकते हैं कि सर क्या कॉम्बिनेशन है, कैसे क्या है। ये मेरा नंबर है, इस पे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मुझसे खुद पूछ सकते हैं कैसे प्रोसेस है सर, एडमिशन कैसे लें, टीजीटी पीजीटी हिंदी में क्या कोर्स है। ये मेरा खुद का नंबर है, इस पे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं 9076734356 पर, ठीक है मित्रों। तो आप लोग सभी लोग जो लोग भी हैं, आप टीजीटी पीजीटी हमारे यहाँ जो आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु है, इस पर आप कुछ नहीं, इस पर जुड़ जाइए। टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जेआरएफ, एंट्री नंबर आपको यहाँ दिख रहा है 8299003391 पर आप कर देंगे तो हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में। कोई और फोन करना है और विषय भी जानकारी लेनी है, जैसे यस टेट भी है, यूपीपी है, लेखपाल है, तो इंक्वायरी नंबर हमारा वर्किंग टाइम 9:30 से 6 के बीच में, सुबह 9:30 से 6 के बीच में 6306967730 पे, या तो फिर 6306919521 पर आप बात कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई इंक्वायरी ले सकते हैं। यूपीपी अगर आपके छोटे भाई तैयारी कर रहे हो, कोई सुपर टेट है तो वहां भी यही प्रोसेस अपना सकते हैं। तो एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आपसे मिलते हैं कुछ बेहतर लेकर। अब क्लास आपको ऐप पे पूरा प्रॉपर ढंग से जाएगी, ठीक है। इसके लिए तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जोशीला सत्यप्रकाश आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे कोई न कोई क्वेश्चन के माध्यम से, और लेकिन कोर्सेस जो है वो मित्रों अब ऐप पे पूरा आदिकाल भक्तिकाल सिस्टम से पूरा मिलेगा, ठीक है। तो जय हिंदी, विजय हिंदी, जिंदाबाद हिंदी, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार भैया।